दोस्तों, दलितों पर अत्याचार होने वाली फहरिस्त दिनों दिन लंबी होती जा रही है। रोज अखबार और न्यूज़पेपर चीख चीख कर ये बताते हैं कि दलित समाज को आज भी लोग किस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, जानवरों से भी बुरा व्यवहार। दोस्तों, आज की खबर मैं ऐसी बताने जा रही हूं जो सोचिए, इंसान जब तक जिंदा रहेगा तब तक अपने अपमान का घूंट कैसे पिएगा और उसे ये हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, ये खबर है कि एक व्यक्ति को खुद के उधार दिए पैसे स्वर्ण से वापस मांगने पर उसके साथ दुराचार हुआ, गंदा व्यवहार हुआ और उसके मुंह पर काली पोती गई और गांव भर में घुमाया गया। बेशर्म है वो सरकारें और बेशर्म है वो लोग जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन गया तो हिंदू हिंदू भाई भाई। जब दलित समाज पर कुछ होता है तो यही हिंदू हिंदू जातिवाद दिखा देते हैं, लेकिन आज की खबर ही आपको अंदर से झकझोर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, आज की खबर ही कुछ ऐसी है कि आप ये सोचिए, अगर आप न्यूज पेपर या पढ़े लिखे हैं तो आपको रोज कहीं ना कहीं एक ऐसी खबर दिल को झकझोर देने वाली सुनाई ही पड़ती होगी जो दलितों के साथ हो रहा है। अभी हाल ही में एक कश्यप समाज के बच्चे को जिंदा जला दिया गया। इसकी जो आलोचना थी वो बहन मायावती ने भी की थी। लेकिन दोस्तों, सवाल तो वही है कि आखिर दलितों के साथ होने वाले अत्याचार का जिम्मेदार कौन है। यहां पर सबका साथ सबका विकास करने वाले नरेंद्र मोदी की कानून व्यवस्था कहिए या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर की ताकत देखिए कि केवल उन्हीं को ही संरक्षण मिला है जो अत्याचारी हैं, जुल्म करते हैं। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम जो है वो है दिवाकर, पप्पू दिवाकर, जिनको किराए पे रहते थे, जिनके साथ में उनको ही उधार पैसे 4 लाख दिए थे। इस व्यक्ति को पैसे वापस मांगना इतना भारी हो गया कि इन लोगों ने उस व्यक्ति के साथ मारपीट किया। पप्पू दिवाकर उसी जगह रहते थे किराए पर जिन लोगों ने उनको मारा था। दोस्तों, जब ये पैसे उन्हें मांगने गए, क्योंकि कहा यह जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि पप्पू दिवाकर उन्हीं चंद्रसेन के घर में रहते थे और किराए पे रहते थे और किसी वजह से उन्होंने उसको उधार दिया था। लेकिन आज जब वो पैसा मांगने गए तो चंद्रसेन और उनके कुछ साथियों ने उनको पैसे नहीं दिए, बल्कि उन्हें मारा, पीटा और साथ ही आपको बताऊं, उनके साथ अभद्रता की, उसके बाल मुंडा दिए, साथ ही उनकी मूछें दाढ़ी भी अस्तूरे से काट कर जमीन पर गिरा दी गई और कुछ बाल और उनके चेहरे को खराब कर दिया गया, काली पोती गई। ऐसा लगता है कि उन्होंने उधार नहीं मांगा था, डकैती करने गए थे। ऐसा व्यवहार तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जिस तरह से स्वर्ण मनुवादी बीमार मानसिकता वाले दलितों के साथ कर रहे हैं। दलित उनको फूटी आंख भी देखने को तैयार नहीं होते कि दलित कैसे, उनके पास पैसे हैं, कैसे दलितों के पास प्रॉपर्टी है, कैसे दलित समाज का बच्चा पढ़ रहा है और सोशल मीडिया पर है। इसकी एक झलक तो आपने अश्मित गौतम की भी देखी कि सरकार भी डर जाती है पढ़े लिखे समझदार लोगों से। तो दोस्तों, इन सब पूरे मामले पर, यह मामला 3-4 दिन पुराना है, लेकिन अफसोसजनक है कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री इस मामले पर कुछ नहीं बोलते। देवकी नंदन ठाकुर को आत्मा आहत होती है शाहरुख खान जब बांग्लादेश का खिलाड़ी ले लेते हैं, लेकिन अपने ही देश में एक हिंदू समाज द्वारा एक हिंदू दलित पर इतना अत्याचार हो रहा है तो कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर धर्म की राजनीति, सनातन को लेकर ये लोग गठरी मारकर बैठे हैं, धर्म को धंधा बना लिया है और अपनी जेबें भर रहे हैं। दलित समाज का व्यक्ति गरीब है, एक एक पाई अगर जोड़कर रखता है तो इनको भी उसे छीन लेते हैं बहाने बहाने। और जब इसने पप्पू दिवाकर ने इनको उधार दिया ट्रैक्टर खरीदने के लिए, चंद्रसेन के लोगों ने बोला था, तो इन्होंने उधार दे दिया इसलिए भाईचारे के लिए। लेकिन इन लोगों ने उस व्यक्ति का पैसा हड़प लिया और जब ये मांगने गए तो उन्हें मारा, पीटा, उनका बाल काट दिया, मुंडन करा दिया और उनके हाथ में उनका जो बैग था उसको थमा दिया और ये गली मोहल्ले में लड़खड़ाते, क्योंकि इतनी बेइज्जती, एक टॉर्चर, एक ऐसी मानसिकता
जो इंसान को बीमार कर दे। दोस्तों, अपनी बेइज्जती अगर कोई कुछ कह देता है तो कितना रोना आता है कि उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, लेकिन एक व्यक्ति सरेआम लोगों के सामने उसको मारा गया, उसको पीटा गया और साथ ही साथ उसका सर मुंडवा दिया गया, मूछें मुंडवा दी गई और ये उसको गाली दी, जाति सूचक गाली दी। तो अब सोचिए उस व्यक्ति के मन पर क्या असर पड़ा होगा, उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, उसके साथ अभद्रता हुई, जाति सूचक गालियां दी। ये किसको हक है? बीजेपी की सरकार है, ये किसको हक है कि किसी को जाति सूचक गालियां दी? धारा तो लगी, पकड़े भी गए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अभी इस पूरे मामले ने जिस तरह से आग का काम किया, उसमें चंद्रशेखर आजाद रावण सबसे पहले उन्होंने इस पूरे मामले की एनालिसिस कर और बरेली पुलिस को चेता दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में अपनी उधारी दी गई रकम वापस मांगने पर दलित युवक पप्पू दिवाकर के साथ जो बर्बरता की गई, उसे जाति सूचक गालियां देना, जबरन सिर मुंडवा देना, चेहरे पर कालिक पोतकर गांव से निकालना, यह अत्यंत पीड़ादायक है, शर्मनाक है और जातीय आतंक का घिनौना उदाहरण है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि अपराध गांव के लोगों के सामने किया गया, इसका वीडियो बनाया गया और पीड़ित को इतना मानसिक रूप से तोड़ा गया कि वह महीनों तक चुप रहने पर मजबूर रहा। दोस्तों, मैंने यही तो कहा ना, आखिर दलित समाज चुप रहने को क्यों मजबूर है? क्यों उनके साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है? यह वही भय और दबाव की साजिश है जिसके जरिए दलितों को न्याय मांगने से रोका जाता है। यानी कि इतना बेइज्जत कर दो दलित समाज को, उनका वीडियो वायरल कर दो, उनके चेहरे पर कालिक पोत दो, उनको जाति सूचक गालियां दो कि उनकी हिम्मत ना हो सके कि इन स्वरों के खिलाफ आवाज उठा सके, पुलिस में जा सके। और पुलिस में भी अगर जाते भी हैं तो बड़ी ही कम FIR लिखी जाती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर रावण के ट्वीट ने असर दिखाया और बरेली पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ, चंद्रसेन और उनके कुछ साथियों के खिलाफ धारा BNS की धारा में कई संगीन धाराएं लगा करके उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन अभी कुछ लोग गायब हैं। लेकिन मैं फिर पूछती हूं कि कहां हैं वो लोग जो कहते हैं कि हिंदू हिंदू, भाई भाई? लेकिन अब तो यही लगता है कि हिंदू सनातन अलग है और दलित समाज के लोग अलग, क्योंकि आए दिन अगर बात की जाए, चाहे वो बरेली की, मध्य प्रदेश की, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश भी, लेकिन जहां पर दलितों की बात हो, मेरठ की, यहां पर एक तरफा रवैया सरकार का दिखाई पड़ता है। और तो और समाज में ऐसा घिनौना षड्यंत्र दलितों के लिए रचा जा रहा है, जो वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये बताया जाता है कि स्वर्ण समाज आज भी सबसे ऊपर है, दलितों के खिलाफ कार्रवाई करने में सबसे ऊपर है, जुर्म ढाने में सबसे ऊपर है, उसकी कमी नहीं है। मंदिर में झंडा गाड़ के बैठ गए, ऊंचे पद पर झंडा गाड़ के बैठ गए, और अगर कोई अपना रकम भी उधारी मांगने जाए तो स्वर्ण समाज के लोग उसका सिर मुंडवा दें, उसको मारें, उसको जाति सूचक गालियां दें। दोस्तों, बरेली पुलिस का भी ट्वीट है और वहां से थाने से यूपी पुलिस ने कहा है कि थाना नवाबगंज बरेली क्षेत्रगत एक व्यक्ति के साथ सार्वजनिक दुर्व्यवहार तथा मारपीट करने की सूचना की गई थी। कार्यवाही के संबंध में श्री मुकेश चंद्र मिश्र, पुलिस अधीक्षक उत्तरी बरेली की बाइट ने ये बता दिया कि उन व्यक्तियों के खिलाफ FIR की गई है, जल्द ही संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और तमाम चीज़ों को लेकर ये बात चल रही है। लेकिन दोस्तों, मैं सवाल यही पूछती हूँ कि आखिर, देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की पहली खबर देख लीजिए कि दलित का सिर मुंडवाया, मूछे भवें छील दी, मुंह पर कालिक पोती, बरेली में युवक बोला उधार के 4 लाख मांगने पर मारा पीटा गया। सबसे बड़ी बात तो इनको ये तकलीफ हो गई होगी स्वर्णों को, चंद्रसेन और उनके साथियों को, कि एक दलित व्यक्ति पप्पू दिवाकर के पास इतने पैसे आए कहां से, और उसने हमें उधार दे दिया तो अब हम इन्हें वापस नहीं करेंगे। इनको इतना बेइज्जत कर दो, इतना इनका बल तोड़ दो, इनको इतना मानसिक पीड़ा पहुंचा दो कि दोबारा ये पैसे कमाने के लायक ना रहे। अगर ये
कमाने के लायक हो गए, प्रॉपर्टी बना ली और इन्होंने जायदाद बना ली, नौकरियां करने लगे, पैसे बना लिए, घर मकान बना लिया, तो हमारी गुलामी कौन करेगा? बरसों से तो ये लोग दलितों पर राज्य करते हुए आए हैं और ये बात इनको अखरती है कि कैसे 4 लाख रुपए इसने हमें उधार दे दिए, इसका तो बदला उन्हें लेना था। जैसे कि बड़े बड़े नेता अपनी असेंबली में, अपनी सभा में कहते हैं कि बदला ले लो इतिहास का। हो सकता है कि ये लोग बदला ही ले रहे हो किसी भी समय का, क्योंकि भाई देखिए, स्वर्णों को बिल्कुल भी इनकी मनुस्मृति में लिखा है कि दलितों को न तो प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, न शिक्षा रखने का अधिकार है, न महंगे जेवर, न अच्छा खाना खाने का अधिकार है। और अगर ऐसा करते हैं तो आज भी वही मनुवादी सोच बाहर निकल कर आ जाते और उन्हीं जुर्मों की दास्तान न्यूज़पेपर, यूट्यूब और ट्विटर बयान कर देते हैं, क्योंकि अब दलित समाज के भी बच्चों ने हाथों में बाबा साहब के संविधान के सहारे कलम पकड़ ली है और आवाज अपने हक की उठाते रहते हैं। जैसे कि अस्मित गौतम के साथ जो कुछ हुआ दोस्तों, बेहद शर्मनाक था। एक 14 साल के बच्चे के साथ सरकार ने उस पर FIR करवा दी, इसलिए क्योंकि वो सत्ता से सवाल पूछ रहा था और सत्ता से सवाल पूछना ही सबसे बड़ा गुनाह है बीजेपी की सरकार में। फिलहाल दोस्तों, आप क्या कहेंगे कि किस तरह से इस पूरे दलित समाज को निशाना बनाया जो जा रहा है? रोज कोई ना कोई दलित को जला दिया जाता है, सरमूंड दिया जाता है, बेटियों का रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।